शांति। बाबा कहते हैं जब यहाँ बैठते हो तो पूरा देही अभिमानी होकर बैठ। मैं आत्मा इस देह से न्यारी अति सूक्ष्म अपने सत्य स्वरूप को याद कर मेरा अपना सत्य स्वरूप निराकारी स्वरूप जैसे बाबा हम आत्माओं को देखता है ऐसे अपने आप को देख। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में मैं देवी आत्मा सृष्टि का चक्र लगा फिर से बाबा के सामने आई। वो रूहानी बाबा अपने सामने बिठा पहला पाठ पक्का करा रहा। तो इस स्मृति में स्थित हो जा। तो आज हमारा बाबा हमको क्या कहने आया, क्या समझाने आया, तो यहाँ की यहीं छोड़ चले। ओम शांति। ओम शांति। 16 फरवरी 2023। आज बाबा कहता है
मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का दिवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। और तुम अभी इसी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते। तो आज बाबा पहली ही लाइन में हमें हमारे पतितपन की याद दिलाता। बाबा कहता है सारी दुनिया पतित हो गई, सभी के सुख संपत्ति का दिवाला रावण 5 विकारों ने निकाला। अर्थात 5 विकारों में ऐसे गुम हो गए कि सुख और संपत्ति, बाबा कहता है, दोनों ही खत्म हो गए। तो सुख तो पता, लेकिन बाबा कहता है संपत्ति भी खत्म है। तो संपत्ति कैसे खत्म? तो बाबा संपत्ति, बाबा उसे कहता है जो श्रेष्ठ कर्मों से कमाई गई हो। तो बाबा कहता है क्योंकि आपकी संपत्ति श्रेष्ठ कर्मों से नहीं कमाई गई, तो वो ही आपके दुख का कारण बन गई। तो सभी के, बाबा कहता, सुख संपत्ति का दिवाला रावण 5 विकारों ने निकाला। लेकिन आप बच्चे, बाबा यहां हमको अलग करता है कि तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। क्योंकि जिसने, बाबा कहता है, विकारों पर जीत पा ली, वो जगत जीत बन गया। जगत जीत अर्थात स्वर्ग में रहने वाला, क्योंकि विश्व के मालिक बन जाते, स्वर्ग में आते, तो वो जगत जीत बन जाते। तो आज प्रश्न बाबा पूछता कि ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते? उत्तर बाबा कहता है तुम जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा। अर्थात बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। तो बाबा कहता है आपको नॉलेज मिली है कि सब कुछ ड्रामा में एज इट इज एक्यूरेट चल रहा है, तो ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा। कोई कुछ करता नहीं है। बाबा कहता है क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है, तो वो उससे करवाया जाता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं बम आदि भी कहीं फेंके जाते तो कोई दोषी नहीं है, ये ड्रामा की नोंद है। तो फिर बाबा कहता है भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। तो बाबा हमेशा कहता है कि इतनी आत्माएं आ जाएंगी कि आपके पास टाइम नहीं होगा सभी को देखने। तो अब इसको देखें तो यज्ञ के शुरू में बाबा सबको आत्मा का पाठ पढ़ाता था। फिर धीरे धीरे दादियां पढ़ाने लगी, फिर धीरे धीरे बहनें पढ़ाने लगी, जो वरिष्ठ बहनें थी। फिर धीरे धीरे सेंटर्स पर क्लास कोर्सेज होने लगे, और अब धीरे धीरे ऑनलाइन होने लगे। अब लोग अपने आप ही करने लगे। तो उस समय बाबा कहता सर्विस नहीं हो सकेगी, तो इतना विस्तार हो गया, तो
शुरू से देखें और आज देखें तो कैसे चेंज हो गया है। दूसरा बाबा कहता है जो बाबा के बच्चे दूसरों धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो निकल के आएंगे, इसलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते कि कहां से कोई निकले जो बच्चावन बेहद बाबा से अपना वर्षा ले। तो ये संकल्प जो है ये इम्पोर्टेंट है कि कैसे मैं इस आत्मा को बाबा से मिलाऊं। हाउ कैन आई ब्रिंग दिस सोल क्लोज टू बाबा। ये संकल्प बाबा एक मुझे देता है, हम सबको देता है। मुझे इस संकल्प का बड़ा ख्याल रहता कि हाउ कैन आई ब्रिंग दिस सोल क्लोज टू बाबा, मैं इनको बाबा से कैसे मिलाऊं। तो बाबा कहता तुम्हें यह ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे, है ना। पैसों के लिए तुम पूछते भी नहीं, हमको तो रहता कि बाबा से मिल ले। तो बाबा कहता लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं ये निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। तो ऐसी सर्विस बाबा कहता है कि ऐसी सर्विस कर जो दूसरी आत्माओं में निश्चय आए और वो बाबा के पास आए। तो इस पे कहानी है, दादियां कोर्स करा के आती थी, भाषण देकर आती थी, आपने भी सुनी होगी। एक बार जयपुर में एक बहुत बड़ा भाषण हुआ और एक दादी, नाम भूल गया, वो भाषण देकर आई और वो बाबा के पास आई और बाबा को ऐसे कहती बाबा आज तो भाषण में चमत्कार हुआ, सब आत्माएं ऐसे देख रही थी, ऐसे सुन रही थी जैसे चातरक है, सब वर्षे के अधिकारी वारिस बच्चे थे। बाबा उन्हें कहता है कि वो आपसे प्रभावित होके आई है, हो गई हैं या आप उनसे प्रभावित होकर आई हो। तो दादी कहती क्यों। तो बाबा कहता है अगर वो आपसे प्रभावित हुए हैं तो यहाँ बाबा के पास अपने बाप से मिलने जरूर आएगा, नहीं आया तो नहीं प्रभावित हुआ। तो बाबा का ये थर्मोमीटर रहता था कि अगर किसी को तीर लगा है तो वो मिले बिना नहीं रह सकता। तो बाबा कहता है कि ये निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। तो आज बाबा गीत बजाता है, ले लो दुआएं माँ बाप की, तो परमात्मा दुआओं के पात्र बन जाओ। तो चलो बैठते बाबा के साथ, बाबा का गीत सुनते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं और ये गीत बज रहा है। ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की, है उतरेगी कठरी पाप की, ले लो। तो ले लो दुआएं माँ बाप की, उतरेगी गठरी पाप की। ओम शांति। बाबा कहता है सेवा को सर्विस भी कहते हैं। पहले माता पिता सेवा करते, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं ना। बाबा कहता है अभी से ही सभी कायदे कानून परम पिता परमात्मा आकर स्थापन करते। तुम बच्चे आते मम्मा बाबा कहते हो तो मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं। तो आज बाबा सेवा के ऊपर ध्यान खिंचवाता है। बाबा कहता है सबसे पहले आपको सबसे पहली सेवा आपकी शिव पिता करता, मुरली सुनाकर। फिर ब्रह्मा बाबा सेवा करता,
पालना देकर, समझाकर, धारणा कर कर फिर करवाता है। वो है माता पिता की सेवा, है ना। और फिर आप बच्चे जाकर बाबा कहता सेवा करते हैं। तो कैसे? बाबा कहता है कि ये चेन बनी हुई है। सवेरे उठ हमारी सबसे पहले सेवा शिव बाबा करता है। अमृत वेले उठते शिव बाबा गुड मॉर्निंग, जो बाबा ने परसों मुरली चलाई, गुड मॉर्निंग करना है। फिर बाबा सेवा से हमारे को ज्ञान देता। तो बाबा कहता है हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते। माँ बाप, गुरु, वे सब हैं लौकिक। और यहाँ बाबा कहता है सब पारलौकिक। लौकिक को तो सब जानते, बरोबर बाप जन्म देते, है ना। स्थूल पिता को तो सब जानता है, टीचर पढ़ाते हैं अर्थात शिक्षा देते हैं, स्थूल में सब जानते हैं। और फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है, तो सबको लौकिक में स्थूलता है, तो स्थूल चीजों को देखा जाता है। तो ये रस्म रिवाज बाबा कहता कब से शुरू हुई? अभी से ही यह आरंभ होती है कि पिता, शिक्षक और गुरु। बाबा कहता है ये रस्म रिवाज की, ये तीनों की जरूरत होती है अपने जीवन में, माता पिता की, शिक्षक की और गुरु की। और बाबा कहता है ये रिवाज अब से शुरू होता है। इस समय ही बाबा कहता सतगुरु आते, समझाते मैं तुम्हारा बाप भी, टीचर भी और सतगुरु भी, है ना। बाबा है जो हमको अलौकिक जन्म देता है। पहले तो बाप है जो हमें अपना बनाता है, फिर वो मुरली चला ज्ञान शिक्षा देता है, टीचर बन जाता है, और फिर वो सतगुरु बन साथ ले जाता है, वरदान देता है, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं। तो बाबा कहता है बाप के तो बच्चे बने हो, है ना, बाप के रूप में तो बच्चे बने हैं। तो सबसे पहले अलौकिक जन्म हमारा शिव बाबा के पास होता, और टीचर रूप में बाबा कहता इनसे शिक्षा पा रहे हो। अंत में सतगुरु बन सबको सच्चिखंड में ले जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो अपने शिक्षकों को, शिष्यों को लेकर जाता है। इसलिए कहा जाता गुरु बिना गति नहीं। तो तीनों काम बाबा कहता प्रैक्टिकल में करते हैं। कौन? शिव बाबा। बाप बनता, टीचर बनता और सतगुरु बनता। तुम बच्चे, बाबा कहता, माता पिता कहते हो तो बाबा भी स्वीकार करते हैं। ये तो जानते सभी बच्चे एक समान सपूत नहीं हो सकते। यहाँ भी बाबा कहता, बेहद का बाबा कहते सब बच्चे सपूत नहीं। तो अब बाबा हमको पकड़ता है। बाबा कहता है सच्चे सपूत बने हो, ये तो तुम भी जानते हो। बाबा कहता है कि अभी है रावण राज्य, कि क्या टाइम चल रहा है। बाबा कहता है यह कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, ये तो तुम भी जानते हो। तो बाबा कहता है जब कोई आते हैं तो पहले तो उनसे पूछना है कि तुम क्या चाहते हो। तो ये सबसे पहला बाबा कहता क्वेश्चन उनके, बाबा हमेशा कहता है उनके उत्तर से ही उनसे प्रश्न पूछो। क्यों आते हो? अशांत, शांति के लिए, है ना। अशांति है, क्यों है अशांति? इनसे पूछो शांति कहाँ मिलती है, कैसे शांत हो गए, क्यों परेशान हो। तो जब वो दुख खुलता है तो अंत में यही आता है कि जो सब हो रहा है वो सब विकारों के कारण है। तो बाबा कहते हैं जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता है तो उसका जो अर्थ है
वो यही पर रुक जाता है कि ये 5 विकार ही हमारी अशांति का, दुख का कारण है। ये अपवित्रता ही दुख अशांति का कारण है। तो बाबा कहता है उनसे पूछना है तुम क्या चाहते हो। फिर कोई शांति चाहते हैं इसलिए गुरु ढूंढते। सतयुग में तो कोई गुरु आदि नहीं ढूंढते, क्योंकि वहां दुख नहीं, वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। यहाँ तो बाबा कहता कोई ना कोई वस्तु की लालसा रख गुरु के पास जाते हैं, है ना, कोई ना कोई इच्छा तो लेकर जाते हैं। तो बाबा कहता है कोई का सुनेंगे कि मनोकामना पूरी हुई तो खुद भी उनके पिछाड़ी में जाएंगे, है ना। ये तो बाबा एक एक बात को जानता है कि आज के मनुष्य चलते कैसे हैं। तो बाबा कहता है कहीं कुछ सुना कि कहीं कुछ प्राप्ति हो रही है तुरंत भागेंगे। तो बाबा कहता सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा तो बढ़नी ही है, बहुत शिष्य बन जाते। विवेक भी कहता जो पवित्र बनते उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती। तो बाबा कहता कि सारी महिमा जो है पवित्रता पर है, सारा आधार पवित्रता पर है। तुम्हारे द्वारा बाबा कहता है कि ये तुम्हारी महिमा है कि तुम्हारे द्वारा मनुष्यों का 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाता। लेकिन जब तुम पवित्र बनते हो तो, ये बाबा कहता है तुम पवित्र बनते हो तो यहाँ कंडीशन आ जाती है कि ऐसे महिमा नहीं, लेकिन पवित्र बनेंगे तो महिमा है। पवित्र बनेंगे तभी अन्य मनुष्यों आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। सर्व मनोकामनाएं बाबा कहता 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती। ये भी तुम जानते हो। दुनिया में बाबा कहता ये कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा कब आते। जगत अम्बा कौन, जिस द्वारा हमारा सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती, है ना। तो जगत अम्बा को कामधेनु कहा जाता है, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। तो बाबा कहता है ये अब ये स्पष्टता आपको मिली कि परमात्मा कौन, जगत अम्बा कौन। बाकी सब बाबा कहता है सब घोर अंधियारे, पता ही नहीं है कि परमात्मा कौन है, दुखी क्यों है, अशांत क्यों है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो बाबा कहता पहले कम अंधियारा होता, फिर कलयुग में घोर अंधियारा। माया के राज्य को घोर अंधियारा कहा जाता है। बाबा कहते भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन भी माया रूपी विकार है। तो यहां पर बाबा कहता है अटक जाता है सब कुछ, कि सब रावण की मत पर चल रहे हैं, सब माया रूपी 5 विकारों के जाल में है। तो बाबा कहता तुम जानते हो इस माया रावण ने सीताओं को हरण किया, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद किया। और रावण ने सीता को कैसे कैद किया, जब सीता ने मर्यादा की लकीर पार करी। कल एक अव्यक्तवाणी पढ़ रहा था, 1970 की थी। उसमें इंटरेस्टिंग बाबा ने एक बात कही थी, शेयर करता। बाबा कहता है सीता जो है वो चंद्रवंशी थी, आप सीता नहीं हो, आप लक्ष्मी हो, क्योंकि आप सूर्यवंशी हो। फिर बाबा कहता है सीता ने लकीर पार इसलिए करी क्योंकि वो चंद्रवंशी थी, मर्यादाओं की लकीर पार जो करी, और इस कारण रावण हप ले गया।
और उसी लाइन में बाबा कहता है, लेकिन आप सूर्यवंशी लक्ष्मी हो, तो आप मर्यादाओं की लकीर पार कर नहीं सकते। तो अभी सीता की बात हुई तो वो मुरली याद आई, अव्यक्तवाणी की। माया रावण सीताओं को हरण कर लेती है, लेकिन तभी हरण होती है जब सीता मर्यादा की लकीर को पार करती, क्योंकि रावण जो है वो मर्यादा की लकीर के अंदर आ नहीं सकता, सीता को बाहर जाना पड़ता। और उसमें रावण काफी कुछ, जो दंत कथाओं में काफी कुछ कहता है, वो है माया के सूक्ष्म धागे जो कहे जाते हैं, कि माया आपको ऐसे पकड़ लेती है कि आपको बेसमझ बना देती। पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी बातें, कोई रावण की मत पर, जो बाबा कहता है रावण की मत पर चलने वालों की जेल, तो कोई ऐसे ऐसी बातें उस मत पर कर देते हैं कि आप अपनी मर्यादा की लकीर पार कर लेते हो। और जब रावण माया की लकीर पार, मर्यादा की लकीर पार कर लेते हो, तो रावण ले जाता है और फिर आप युद्ध करते हो और चंद्रवंशी बन जाते हो। तो आपको सूर्यवंशी लक्ष्मी बन, चंद्रवंशी सीता नहीं। तो बाबा कहते हैं, बाबा आते इस बड़े ते बड़े दुश्मन से लिबरेट करने। तो बाबा आता है, बाबा हमें चंद्रवंशी बनाने नहीं आता, बाबा हमें सूर्यवंशी। बाबा हमेशा कहता है सत्ययुग में आना है। बाबा तो त्रेता को हमेशा कहता है, मैं तो त्रेता को स्वर्ग भी नहीं मानता, क्योंकि वहां 2 कला कम है। तो बाबा हमको सूर्यवंशी बनाता है, सत्युग में लेकर आता है। तो बाबा इस बड़े से बड़े दुश्मन से लिबरेट करने आता है। यह भी कोई को पता नहीं कि भारत जो इतना माला माल था, उनको इतना कंगाल बनाया किसने। यही रावण बड़ा दुश्मन। इनकी परवेशता के कारण भारत का ये हाल हो गया। कहा जाता है ना, तुम्हारे में क्रोध का भूत है ना, कामेशु क्रोधेशु। परंतु मनुष्य समझते नहीं है कि 5 विकारों को भूत कहा जाता है। ये लाइन जो बाबा कहता है कि मनुष्यों को ये समझ ही नहीं है। वो विकारों को नेचुरल कहते हैं। क्रोध नेचुरल है, मोह नेचुरल है। अरे मोह कैसे कैसे नहीं होगा, नेचुरल है। लोभ नेचुरल है, और उसकी भी डेफिनेशंस बनाई हुई है। तो मनुष्य, आम आत्माएं जो हैं, वो विकारों को विकार नहीं कहती, वो कहती हैं ये नेसेसरी है इस दुनिया में रहने लिए। तो 5 विकारों को भूत समझते नहीं। ये भूत अर्थात रावण, बाबा कहता ही सबसे बड़ा दुश्मन। ऐसे नहीं कि मुसलमानों व क्रिश्चियन ने भारत को कंगाल बना, नहीं, सबके सुख संपत्ति का दिवाला इसी रावण ने निकाला। ये तो कितनी सच बात है। अब ब्रिटिशर्स ने भी भारत पर राज्य किया, तो अपने आप तो नहीं राज्य कर पाए। हमारे ही राजा भोग विलास में लग गए। जब वो भोग विलास में लग गए, विकारों में अंधे हो गए, तो उनका राजा राज्य छीन गया। तो बाबा जो कहता है, ना क्रिश्चियन ने ना मुगलों ने भारत को कंगाल बनाया। भारत को कंगाल बनाया रावण रूपी विकार। तो किसी का दोष नहीं, ये आपका। बाबा कहता है अपने विकारों को चेक कर। ये बात बाबा कहता कोई नहीं जानते, है ना। कहा जाता है अंग्रेजों ने भारत को लूट लिया, मुगलों ने भारत को लूटा। आज बाबा कहता है, स्पष्ट करता है, ना अंग्रेजों ने ना मुगलों ने, भारत ने आपे ही भारत को लूटा।
अब सन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए, उन्हों की संख्या बहुत वृद्धि को पाई हुई है ना। तो सन्यास धर्म की स्थापना शंकराचार्य ने करी थी। तो बाबा कहता है 1500 वर्ष हो गए, अब इनकी संख्या वृद्धि को पाई, वृद्धि को पाते पाते अभी आकर जड़ जड़ीभूत अवस्था को पहुंचे। तुम्हारा तो अब सतो प्रधान नया झाड़ है। तो बाबा कहता है तुम्हारा अब नया झाड़ लग रहा है, तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। गीता में रावण का नाम, उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दी। बाबा कहते तुम इन 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। तो आज बाबा मुरली विकारों पर चला था कि 5 विकारों पर जीत पानी है समझ से, कि पहले समझो आपकी दुख अशांति का कारण क्या है। अगर एकांत में बैठकर सोचेंगे तो आपको उसकी गहराई में कोई ना कोई विकार नजर आ जाएगा, या अभिमान या अपमान या क्रोध या लोभ या अहंकार, कुछ ना कुछ। तो बाबा कहता है इस पर जीत पानी, अन्य सभी धर्मों को तो वापस जाना, लेकिन क्योंकि सतयुग में तो होगा ही एक धर्म एक राज्य। तो जिन्होंने कल्प पहले लिया था, जो सूर्यवंशी बने थे, देखो बाबा चंद्रवंशी नहीं, सूर्यवंशी, तो जो सूर्यवंशी बने थे वही सतो प्रधान नंबर 1 राज्य करेंगे। सतयुग में था ही एक धर्म। तो आप देखेंगे बाबा हमेशा सतयुग कहता है, कभी बाबा त्रेता को नहीं लेके आता। त्रेता दूसरा युग है, उसको बाबा इतनी महत्व नहीं देता। सतयुग, तो बाबा कहता फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी बहुत वृद्धि हो गई। जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई, वैसे बाबा कहता है इसमें भी ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी आदि कितने वंडर है ना। जो बाबा कहता है मठ पंथ कल्प वृक्ष का अगर चित्र सामने लाएं तो मुख्य धर्म आते हैं और फिर अंत में मठ पंथ आते हैं, छोटे छोटे धर्म, आर्य समाज, ब्रह्म समाजी, हैं तो सभी भारतवासी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के नाम, है ना। क्योंकि बेस तो तना, जो टाल टालियां पत्ते भी निकलते हैं वो भी तना से निकलते हैं। सब हिंदू ही पहले, सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही, है ना। हमने पहले भी डिस्कस किया, जो पहला बुद्ध है या पहला क्रिश्चियन है या पहला सन्यासी है या पहला मुस्लिम है, वो सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, क्योंकि बेस वो है। तो हमने एक कहानी सुनाई थी अब्राहिम की, हिंदू था अब्राहिम, उसके पिता देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया करते थे और फिर मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ। तो सब बाबा कहता है सब एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हिजरा तो ऊपर से वही चला आता है ना, वही है, बनना तो वही है, बेस तो वही है। अब पेड़ सेब का बेस होगा तो ही तो सेब निकलेगा, आम तो नहीं निकलेगा। तो वही बाबा कहता है जो जड़ तना जो है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो सब जितने भी धर्म है इसी से निकले हुए। भारत खंड है सचखंड, जहां बाबा आकर देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करते हैं, ये तुम जानते हो। तो बाबा कहता पहले 7 रोज भट्टी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़ता। सन्यासियों का को तो वैराग आता है, जो जंगल में चले जाते हैं उन्हों का रास्ता ही अलग, घर बार छोड़ देते हैं, उन्हों को बाबा कहता कोई तकलीफ नहीं। हाँ,
मनसा में तो संकल्प आएंगे, काम विकार से तो छूट ही जाते हैं। बाकी क्रोध आता है, उनमें भी नंबरवार तो होते हैं। तो बाबा हमेशा सन्यासियों को कहता है कि वो पवित्र तो रहते हैं, लेकिन बाकी जो 4 विकार है, शुरू में 4 विकार, लेकिन आज के सन्यासियों में बाबा कहता है ये सभी विकार को से हो, लोभी भी हैं, क्रोधी भी हैं, अभिमानी भी हैं, मोह भी है पैसों पे। कि कैसे बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली चलाई थी, अब तो कुटिया देखो कैसी शानदार बनाते है ना, कैसी कारों में घूमते, ये करते वो करते। तो बाबा कहता है आज का सन्यासी सब है, कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, कोई तो एकदम डर्टी भी होते। तो बाबा कहता है सत्युग में भी फल सुखी तो सब होते, परंतु नंबरवार मर्तबा तो है ना। तो बाबा हमेशा यही बात करता है कि सत्युग में सुख सबके पास है, बस मर्तबा अलग है। सुख शांति सर्व के पास है। तो उससे एक चीज जो स्पष्ट होती है, जो बाबा कहता है कि सत्युग में सुख शांति सबके पास है, उससे एक चीज बड़ी क्लियरली स्पष्ट होती है। वो क्या चीज है? और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसको समझा जाए तो ये आपको देखने में आएगा कि सत्युग में सुख शांति सभी के पास है, अर्थात संपत्ति जो है उसका सुख संपत्ति से कनेक्शन नहीं होता है। मर्तबे का सुख संपत्ति से कनेक्शन, सुख शांति से कनेक्शन नहीं होता। ये समझने की बात है। दास दासी भी सुख शांति में है और राजा भी सुख शांति में है। मर्तबा उसका दास दासी, उसका राजा। लेकिन अगर आप अपने आप को सत्युग में लेकर जाएं, सब अतीन्द्रिय सुख में, सुख शांति में। तो अर्थ क्या निकला? अर्थ बाबा कहता है निकला कि संपत्ति जो है, मर्तबा जो है, वो आपके सुख शांति को तय नहीं करता है। ये चीज समझने की है ना। तभी बाबा कहता सुखी सब हैं लेकिन मर्तबा अलग, लेकिन सुख शांति सबको है। आज के जमाने में सुख शांति को पैसे से और रुतबे से तोला जाता है। जिसके पास जितना पैसा, जितनी पोजीशन, उसको उतना सुखी और शांति माना जाता है नहीं, लेकिन माना, परसेप्शन माना जाता है। और उसको देखकर हमारे अपने मन की स्थिति भी चेंज होती है कि अरे ये है वो है। पहले होता था, अब नहीं, अब तो समझ आ गई। तो बाबा कहता है सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा, चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा, उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते है ना। सब तभी सुख होते है ना। कहाँ प्रीति बहन, कंटेंटमेंट तो है, संतुष्टता है, लेकिन संतुष्टता ऐसे नहीं आती है ना। संतुष्टता लाने के लिए मन की हलचल को आपको, देखो संतुष्टता पे अगर आप गहराई में जाएं तो संतुष्ट रहना तब संभव है जब आपकी मन की स्थिति हलचल में नहीं है ना। तो कंटेंटमेंट जो है, संतुष्टता जो है, वो तभी आती है जब आप, जो बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या है सतयुग में। इच्छाएं किस चीज की? इन्हीं चीजों की इच्छाएं होती हैं, पैसा, मर्तबा, ये सब। तो जब वो इच्छाओं का वो हो जाता है, लिमिट हो जाता है, तो आत्मा संतुष्ट हो जाती है और फिर सुख शांति में रहती है। तो इसीलिए बाबा जो कहता है बाहर ना ढूंढो, है ना, अंदर ढूंढो। तो बाबा कहता है ये सभी धर्मों में होते हैं। तो बाप
तभी राज बैठ समझाता। इस मार्ग में डिफिकल्टी बहुत है, संन्यास मार्ग में इतनी नहीं। क्यों? उन्हों को तो वैराग आया, संन्यास लिया और चले गए। कोई कोई फेल हो जाते हैं, है ना। बाकी जो पक्के होते हैं उन्हों को वापस आना मुश्किल है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ तो यह है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना। तो यहाँ बाबा कहता है छोड़ना नहीं, है ना, बाहर नहीं जाना, घर में रहकर बस कमल पुष्प समान, बाबा कहता पवित्र रहना। बाबा समझाते बहादुर वो जो दोनों इकट्ठे रहो और बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। तो बाबा इसीलिए प्रवृत्ति मार्ग वालों को बड़ा ऊंचा रखता है। समर्पित जो भाई बहन है उनसे भी बाबा ऊंचा रखता है प्रवृत्ति मार्ग वालों को। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है प्रवृत्ति मार्ग वालों का पुरुषार्थ जो है उत्तम है। वो घर में रहते, हर कर्म बंधन में रहते भी कर्म युक्त रहते हैं, कर्म योगी रहते हैं। तो बाबा कहता है दोनों इकट्ठे लेकिन बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। ऐसे एक बाबा कहता कहानी भी है कि उसने कहा कि घड़ा भल सिर पर रखो परंतु तेरा अंग मेरे अंग से ना लगे, अर्थात विकार की भावना। उन्होंने फिर शरीर समझ लिया। बात सारी विकार की है, अर्थात नंगन नहीं हो। काम अग्नि में बाबा कहता जलना बड़ी मंजिल है, बड़ी मंजिल है, लेकिन बाबा कहता प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। सन्यासी पवित्र बनते तो उन्हों की भी कितनी प्राप्ति। बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन बैठे, महलों में रहते हैं ना। महामंडलेश्वर का तो इतना मान है, बहुत लोग जाकर पैसा रखते, चरण धोकर पीते, बहुत महिमा होती है, परंतु नंबर वन महिमा है ईश्वर की। क्यों? क्योंकि बाबा कहता वही स्वर्ग का रचयिता है। वहां माया का नाम निशान नहीं रहता। सन्यासी भी ये नहीं समझते कि माया 5 विकार हैं, सिर्फ पवित्र रहते हैं, है ना। सन्यासी भी सिर्फ काम विकार से भागते, बाबा कहता है बाकी विकारों को वो विकार नहीं मानता, क्योंकि उन्हों का ड्रामा में यही पार्ट है। उन्हों का है ही बाबा कहता हठ योग संन्यास, लेकिन तुम्हारा है राजयोग संन्यास। तो हठ योग संन्यास और राजयोग संन्यास, इसमें अंतर जो बाबा कहता है कि हठ योग में आप हठ से, है ना, जबरदस्ती से कि ये नहीं करना है, बस वो एक प्रतिज्ञा है। लेकिन बाबा जो यहां कहता है राजयोग, वो है समझ का संन्यास, कि आप जो नहीं कर रहे हो उसके अर्थ को जाना, इसलिए नहीं कर रहे। हठ नहीं है इसमें, क्योंकि आप, बाबा कहता है आपको कर्मों की कोई गति समझाई जाती है, तो आप उसको सामने रखकर अपने कर्मों की जांच करते हो, और जब उसकी जांच करते हो तो उस अनुसार आप कर्म करते हैं। तो यहाँ हठ योग नहीं, ये राजयोग है। तो बाबा कहता वो राजयोग तो सिखला ना सके, वो है शंकराचार्य, ये है शिवाचार्य। तुम भी परिचय देते हो कि भगवान हमको आकर पढ़ाते, वो तो जरूर स्वर्ग का मालिक बना, नर्क का तो नहीं बना, वो रचता ही स्वर्ग का है। तो बाबा कहता है क्या करना, गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना, इसमें ही मैं कन्याओं को शादी बगैर रहने नहीं, आगे विकार के लिए शादी करते थे। अब बाबा कहता है अब विकारी शादी कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनते हैं, है ना। गंधर्व विवाह जिसे कहा जाता है। तो कई भाई बहन गंधर्व विवाह भी कर लेते हैं। तो बाबा कहता है अपनी जांच करनी होती,
कि माया कहाँ चलायमान तो नहीं करती है ना, मन में तूफान तो नहीं लाते, तो माया कहाँ चलायमान तो नहीं करती है। चलायमान करना अर्थात माया आपको इधर से उधर संकल्पों को भटका लेगी। मन में जो बाबा कहता है तूफान ले आएगी कि नहीं ये करना है, तो बाबा कहता है भल मन में संकल्प आते हो परंतु कर्मेंद्रियों से विकर्म कभी नहीं कर। तो माया बाबा कहता संकल्प लेकर आएगी, लेकिन संकल्प जब आए तो बाबा कहता है उसको वहीं का वहीं ज्ञान की तलवार से वहीं का खत्म कर, कर्म में ना आने दे। भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम अग्नि नहीं लगेगी। अगर आग लगी तो बाबा कहता अधोगति को पालेंगे। यूं तो सारी दुनिया भाई बहन है, परंतु जब बाप आते हैं तो हम उनके बनते हैं। तो अभी तुम बाबा कहता प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख वंशावली हो, तुम्हारा यादगार भी यहाँ अदर कुमारी का मंदिर भी है ना। तो जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते उनको अदर कुमारी कहा जाता। तो अदर कुमारी बाबा और अदर कुमार उन भाई बहनों को कहते हैं जो गृहस्थ व्यवहार वाले हैं। तो बाबा कहता है तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। कोई से बाबा कहता फालतू माथा नहीं मारना। पात्र जिज्ञासु होगा वह तो अकेले आकर प्रेम से समझेगा। कई हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं, इसलिए नब्ज देख ऐसी दवाई देनी चाहिए। बाबा ने कहा है पात्र को दान देना है, तो बाबा हमेशा कहता है पात्र को देख कर ध्यान दो। कई जगह चुप रहना अच्छा है ना। तो बाबा कहता है पहले जांचो। 5 चीजें बाबा कहता है जांचने को, जो बाबा ने मुरलियों में बताई है कि पहले पात्र को जांचो, फिर वायुमंडल देखो, फिर संगठन देखो कहाँ बैठे, फिर समय देखो क्या समय, किस समय बात चल रही है ना? तो इन सभी बातों को देखकर फिर देखो आपको ज्ञान देना है कि नहीं देना। तो आजकल बाबा कहता दुनिया बहुत खराब है। सन्यासी लोग तो कफनी पहन लेते हैं और जाकर अलग रहते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता, मजे से खाते पीते रहते। आजकल बाबा कहता उन्हों का प्रभाव है ना, तुम्हारे में भी जावा। बाबा कहता जो अच्छी सर्विस करते हैं उन्हों की महिमा से औरों की भी महिमा निकल पड़ती है। कैसे? क्योंकि जब आप अच्छी सर्विस करेंगे तो दूसरे धारण करेंगे, जब वो धारण करेंगे तो धारणा स्वरूप बनेंगे, धारणा स्वरूप बनेंगे तो कर्म मिलाएंगे, कर्म मिलाएंगे तो और उनकी तारीफ करेंगे, तो औरों की भी महिमा निकल पड़ती है। तो जो बच्चे अच्छे सर्विस करते हैं तो सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे होंगे, है ना। तो कोई दिखा जाता है तो कहते हैं कि भाई कहाँ पर, कौन से सेंटर पे जाते, किसकी सुनते हो, क्या पढ़ते हो। तो जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे। मेहनत जरूर करनी है। बाबा कहता है सन्यासियों को तो घर बैठ वैराग आ जाता है, तो हरिद्वार चले जाते हैं, वहां कोई गुरु कर लेते। यहाँ की बाबा कहता रस्म ही निराली, इनका कहाँ वर्णन है ही नहीं, गीता को ही झूठा बनाते। वह पहली बात खुल जाए तो सब पी के बहुत नामी ग्रामी हो जाओ। पहली बात कौन सी? बाबा कहता है कि गीता का भगवान कौन। तो बाबा कहता है जब ये बात खुल जाए तो सब नामी ग्रामी बन जाओ, सब तुम्हारे पर सदके जाए, प्रभाव निकलना तो है। अभी तो तुम्हारा बाबा कहता बहुत सामना करते हैं, पहले तो घर के ही दुश्मन बनते हैं। बाबा एक बात चलता, पहले तो बाबा कहता घर के ही दुश्मन बनते हैं। इस बाबा के भी कितने दुश्मन बने, ब्रह्मा बाबा के।
श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाता था। कितने कलंक लगाए है ना श्री कृष्ण के बारे में, कि 16,108 रानियां थी, गोपियों को भगाता था, ये करते थे वो करते थे। ये भी ड्रामा में बाबा कहता नूंद है। ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ आकर होगी। तो आज देखो ब्रह्मा कुमारी इसका प्रभाव कितना, कितनी आत्माएं ब्रह्मा कुमारी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ना चाहती, कहीं नहीं भी बनना चाहते लेकिन फिर भी जुड़े रहना चाहते। तो बाबा कहता है परंतु भीड़ में फिर सर्विस हो नहीं सकेगी। सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो वो खुश होते। यहां तुम जानते हो कि कोटों में कोई निकलेगा, है ना। 20 आत्माओं को कोर्स कराते हैं तो एक मुरली सुनने तक पहुंच जाता है। तो कोटों में कोई निकलेगा, ये तो बाबा कहता है ही। ये तो है नहीं कि सबको कोर्स कराएं तो सबके सब आ जाएं। क्यों? क्योंकि कोटों में कोई में कोई आत्मा है, तो सभी तो बनेंगे नहीं। सन्यासी तो बाबा कहता यही सोचेंगे कि इनसे कोई निकलेंगे जो पैसे देंगे, तो वो पैसे करते। तुम्हारा ख्याल चलता है कि इनसे कोई निकले जो बच्चा बन वर्षा ले। तो बाबा कहता है आपका जो संकल्प होता है ज्ञान देने का, वो ये होता है कि कैसे मैं इनको बाबा से मिला दूं, कैसे मैं इनको बाबा के करीब ले आऊं। तो कितना फर्क है। एक आप हैं जो बाबा कहता है आत्माओं को बाबा से मिलाने की इच्छा में रहते हैं, और एक सन्यासी है जो शिष्य बनाते ही इसलिए है कि पैसे इकट्ठे हो जाए। तो बाबा कहता तुम भाषण करते हो तो जो अपने बच्चे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो निकलेंगे। तो बाबा कहता है भाषण करो, क्योंकि पता नहीं आपका भाषण कौन कब कैसे कहां सुनेगा। और जो इस धर्म की आत्मा होगी उसको तभी तीर लग जाएगा तो आ जाएगा। तो आवाज बाबा कहता है पहुंचानी है। कोई आर्य समाज से तो कोई कहां से निकल आता, तो अब फिर लोग सुनते हैं ये हमारे धर्म का ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास भाग गया, तो समझते हैं हमारी नाक कट गई। तो बाबा कहता है इसमें समझने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले तो बाप का परिचय दे कि बाबा को बल कोई लिखकर भी देते हैं, बरोबर शिव बाबा पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं होना। तो पहले तो लिखवाया करते थे, एग्जीबिशन में भी जाते थे तो जाते जाते लिखवाते थे कि इन प्रश्नों के उत्तर लिख दो, है ना। दिल्ली में भी स्टेडियम्स में प्रदर्शनियां लगी, वहां पर भी लिखवाए गए कि इनके अपने पिता के नाम लिखो। तो बाबा कहता है लिखेंगे, परंतु उसमें खुश नहीं, निश्चय बिल्कुल नहीं बैठा। बल्कि कई बच्चे पत्र भी लिखते परंतु बाबा लिख देते तुमको निश्चय बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है निश्चय बैठे तो बाप से वर्ष की मोस्ट बिलवेड बाप से वर्षा मिलता है, तो एक सेकंड भी ठहरे नहीं, तुरंत मिलने आएगा बाबा से। तो ब्रह्मा बाबा यही कहते थे कि मुझसे मिलने नहीं आए जो बच्चे, इसका अर्थ है निश्चय नहीं हुआ। विवेक कहता है कि गरीब झट भागेंगे, साहूकार कोई बिरला निकलेगा, साधारण कुछ निकलेंगे। कोई भी आए बाबा कहता है बोलो ये राजयोग की पाठशाला है। जैसे डॉक्टरी योग वैसे ये राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बना। तो बाबा कहता है हमारा एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनना। आज तो बाबा दादा के मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। बाबा कहता है दिल पर वह चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। बाकी बाप
सभी को प्यार तो करेंगे ही, है ना? लेकिन बाबा उनको जास्ती प्यार करता है जो आप समान बनाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज धारणा बाबा कहता है, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं कर, चाहे कितने तूफान आए। जो बाबा कहता है, माया हलचल में लाएगी, संकल्प लाएगी कि करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन बाबा कहता है कर्म में ना लगना। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी। तो वहीं संकल्पों को समाप्त, संकल्प में कैसे? ज्ञान की तलवार से। जो ज्ञान का दर्पण बाबा देता है, उस दर्पण में अपने संकल्पों को बाबा कहता चेक करो कि इस कर्म की श्रीमत बाबा ने क्या दी है, और फिर अपनी स्थिति बनाओ, योग बल, दृढ़ता। तभी आप उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान ने समझा तो दिया नहीं करना है, लेकिन फिर भी कर दिया। तो किसकी कमी हुई? योग बल की कमी। समझ है लेकिन शक्ति की कमी हो गई, अपनी स्थिति की कमी हो गई। शक्ति की कमी अर्थात स्थिति की कमी हो गई, कमजोर पड़ गए, हिल गए, हलचल में आ गए। तो ज्ञान भी है, समझ भी है, लेकिन कर्म में नहीं आया क्योंकि स्थिति कमजोर हो गई। तो स्थिति को पक्का करना। तो बाबा कहता है सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम बाला हो, सबकी दुआएं मिलती रहे। तो आज आप वरदान बाबा कहता है, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह, सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी बाबा। तो आज बाबा वरदान देता, एकांतवासी बाबा, अर्थात एकांतवासी बन जाओ। लेकिन उसके लिए युक्ति बाबा एक ही देता है, एकांतवासी अर्थात एक के अंत में खो जा। और एक के अंत में मैं आत्मा तभी खो सकती हूं जब मैं अपने आप को बिंदु स्वरूप में स्थित कर लेती हूं। तो बाबा कहता है युक्ति की, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह, डिटैच स्वरूप, निराकारी स्वरूप, पवित्र स्वरूप। तो अनादि स्वरूप अर्थात डिटैच पवित्र स्वरूप, तो सर्व समस्याओं का हल बाबा। तो बाबा कहता आत्मा का स्वधर्म, सुकर्म, स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है। चार चीजें बाबा बोलते हैं, स्वधर्म, सुकर्म, सुकर्म, स्व स्वरूप और स्वदेश शांत है। और शांत आत्मा तब पहुंच जाती जब वो अपने को साक्षी कर लेती। तो इसमें स्थित हो जाना, क्योंकि अपने स्व धर्म में स्थित हो जाना अर्थात साक्षी हो जाना, डिटैच हो जाना कि मैं आत्मा सिर्फ बिंदु हूं। तो बाबा कहता है उसमें स्थित हो। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है, इसको कहा जाता है साइलेंस की शक्ति। जब आत्मा अपने शांत उस स्वरूप में स्थित हो जाती है, हर हलचल से अपने को डिटैच करती है। तो बाबा कहता संगम युग की विशेष शक्ति है साइलेंस की शक्ति। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना, मन और मुख का मौन।
है ना, जो हम कई बार कहते हैं कि 3 शक्तियां जो हैं, जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं बाकी 5 शक्तियों का आवाहन के लिए। संकीर्ण शक्ति, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति। तो संकीर्ण शक्ति होती है समेट लेना, उसको कहा जाता है पहले अपने आप को सब इंद्रियां समेट अंतर्मुखी हो जाओ, अर्थात साइलेंस में चले जाओ। आपका अनादि लक्षण है, बाबा कहता है, शांत स्वरूप रहना, अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों को सबको समेट और अंतर्मुखी बन और सर्व को शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हो। शांत स्वरूप आत्मा, बाबा कहता है, एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है। ये लाइन बहुत डीपनेस की है ना। शांत स्वरूप आत्मा, पहले शांत स्वरूप आत्मा। तो जब आत्मा शांत स्वरूप है, अर्थात मैं एक बिंदु रूप में स्थित हो गई, तो शांत स्वरूप आत्मा। दूसरी लाइन, एकांतवासी होने के कारण, तो इसमें बाबा ने इंप्लाई कर दिया, अर्थात ये उसके अंदर ही है कि शांत स्वरूप आत्मा जो है वो एकांतवासी है, उसके अंदर ही समाया हुआ कि आप शांत स्वरूप बिना एकांतवासी के हो नहीं सकते, अर्थात एक के अंत में खोए हुए। तो शांत स्वरूप आत्मा, जो बाबा विधि बताता है, एकांतवासी होने के कारण, क्योंकि वो एकांतवासी हो गई, अपने बिंदु रूप में स्थित और एक की याद में स्थित है, तो वो एकाग्र रहेगी, सदा एकाग्र रहती। और उस एकाग्रता से, क्योंकि जब हम एकाग्र हो जाते हैं, जो एक तराजू का एग्जाम्पल है कि तराजू, जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो कब हम कहते हैं कि हाँ सही तोला कि नहीं तोला, जब कांटा ऊपर की तरफ हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। उसी तरह जब हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, उस एक के अंत में खो जाती है, अर्थात बाबा की बुद्धि कनेक्ट कर लेते हैं, अर्थात जो चला बाबा की बुद्धि से चला, एकाग्र हो गया। तो जब मैं एकाग्र हो जाता हूं, तभी परखना और निर्णय, तो उस एकाग्रता से बाबा कहता परखना या निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है। और जब ये होती है, उसके बाद ही आप व्यवहार और परमार्थ दोनों को, सर्व समस्याओं का सहज समाधान है, उसी के बाद ही आप तय कर सकते हो कि करना क्या है। तो ये जो बाबा ने जो लाइन बताई है, ये युक्ति है, कोई ये युक्ति है जो बाबा बताता है कि कैसे अपने कर्मों में चेंज ला सको, कैसे परिस्थितियों में जब आप गुम हो जाते हो तो क्या करना चाहिए जिससे आप उस परिस्थिति से बाहर आ सको, क्या निर्णय और क्या परख होनी चाहिए। तो ये जो बाबा कहता है कि शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण एकाग्र, और उस एकाग्रता से परखना और निर्णय, अर्थात उस एक के साथ मेरी बुद्धि कनेक्ट हो गई। अब जो बाबा का संकल्प सो मेरा, अर्थात बाबा की श्रीमत मेरी श्रीमत, वहीं से परख और वहीं से निर्णय, और फिर वो व्यवहार में आएगा, अर्थात मेरे कर्म में आ जाएगा। तो बाबा कहता है अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह करेगा। तो इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन बाबा ने कही, इसको गहराई में समझ लो। युक्ति पावरफुल जो बाबा देता है कि कैसे हम हर समस्याओं में अपने को पार कर सकते। स्लोगन, बाबा कहता अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बना। अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति,
की शक्ति से। जब हम अपने स्व के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो आत्मा का स्वरूप तो बाबा अभी कहा शांत स्वरूप है, तो आपसे वाइब्रेशन शांति का ही निकले। लेकिन उसके लिए उस स्वरूप में यथार्थ स्थित होना जरूरी है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अर्थात मैं उस एक संकल्प में अपने आप को स्थित करूं, है ना। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की बाबा की मुरली विक्रम में बाबा कहता है, सर्विस में बाबा कहता है। आज 5 रूपी विकारों के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई कि कैसे उस समझ से, ज्ञान तलवार से विकारों को संकल्पों में खत्म करो, है ना। और उसके बाद जो बाबा ने ये वरदान भी दिया उससे कनेक्टेड है कि संकल्प में कैसे खत्म करेंगे, कि तुम्हें साइलेंस में जाना है। उसका अर्थ क्या है? ये है साइलेंस में जाना, एकांतवासी हो, एकाग्र हो जाना है, और फिर परखना और निर्णय, और फिर करो, है ना। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? अच्छा, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दिनेश भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया है भाई जी। अच्छा, तो भाई अभी हम सैटरडे को, अगर आपने चैनल पे नहीं देखा होगा तो हम योग, अमृत वेला योग जो शिवरात्रि का, वो हम करेंगे, है ना। तो उसके बारे में जो इसकी डिटेल है वो मैं आपको कल बता दूंगा, लेकिन हम सैटरडे सुबह 4 से 5 अमृत वेला योग करेंगे साथ में, ठीक है? जी भाई जी। जी जी भाई, है ना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, ओम तो वो शांति योग भाई जी। हम सैटरडे को करेंगे। ओम शांति। तो उसका मैं आप लोगों को डिटेल बता दूंगा, ठीक है। ओम शांति।